श्री राधा रमण लाल जी के एक पूर्ववर्ती गोस्वामी हुए, उनका मैंने चरित्र एक बार पढ़ा था, जिन्हें श्री गल्लू जी महाराज कहते हैं। उनका अगर आपने जीवन चरित्र पढ़ लिया या सुन लिया तो आप कहेंगे हमारे जीवन में क्या परीक्षा आती है, जबकि श्री राधा रमण लाल जी के गोस्वामी, उन्हीं के सेवा अधिकारी। उनके पिताजी का इतना कर्जा हो गया था वृंदावन में कि उनको वृंदावन से दूर जाना पड़ा, तो फर्रुखाबाद चले गए। धाम में जन्म लेने वाले के लिए इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं होता कि उसको किसी कारण से धाम छोड़ना पड़े। आजकल तो शिक्षा छोड़ देते हैं, वो बात अलग है, पर मन नहीं था, लेकिन ऐसी व्यवस्था बन गई कि जाना पड़ा। इतना कर्जा पिताजी का हो गया कि गल्लू जी महाराज सोचने लगे अब क्या करें, पिताजी का कर्जा कैसे दूर हो। 2.5 वर्ष में सेवा आती थी राधा रमण लाल जी की, और 2.5 वर्ष की सेवा में जो प्राप्त होता था वो सेवा में ही लग जाता था। तो आप कथा करने लगे, कथा के वक्ता बन गए, जगह जगह जाकर के कथाएं करते थे, ठाकुर जी की मंगलमयी कथाएं सुनाते, और उसमें भी जो प्राप्त होता उसमें भी बहुत छोड़ छोड़ करके, कोई भागवत जी पर धन चढ़ाए तो उसको कहीं बंटवा देना आदि, जो उनको कोई दे के जाता तो उससे पिताजी का कर्जा धीरे धीरे चुकाते। पिताजी ने बहुत अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन बाद जिनसे उनका विवाह हुआ वो भी चल बसी, पत्नी भी चली गई। तो पिताजी ने फिर दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। गल्लू जी महाराज बोले, पिताजी ये 16-17 वर्ष की आयु में कष्ट मिल रहे हैं उनको, लेकिन वो फिर भी सह रहे हैं। पिताजी से कहा कि अब विवाह नहीं करना हो, कराना है तो आप वृंदावन में करा दो, कहीं इसी बहाने ससुराल है वृंदावन में तो जाना भी रहा बना रहेगा। वृंदावन में उनका ब्याह हो गया। बस राधा रमण जी से प्रार्थना करते, नाथ आपने अपने गोस्वामी बालकों में जन्म दिया, वृंदावन में जन्म दिया, पर इतना दूर क्यों भेज दिया, क्या कारण बना जो इतना कष्ट आप दे रहे हैं। बहुत विरही चरित्र है उनका, सुन करके लगता है ठाकुर जी कितनी परीक्षा लेते हैं, जिससे अत्यंत किसी प्रेम हो जाता है ना उसकी परीक्षा लेते ही हैं ठाकुर जी। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वैष्णव व्यक्ति को वो परीक्षाएं विचलित नहीं करती, वो व्यथित नहीं होता उनसे, वो प्रसन्न मुद्रा में ही रहता है, वो प्रसन्न भाव में ही रहता है। एक बार उनके गल्लू जी के प्रसंग में एक प्रसंग ऐसा आता है कि एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपने पिताजी का सारा कर्जा चुका दिया। तो उस दिन वो इतने प्रसन्न हो गए कि नाचने लगे और नृत्य करते हुए पिताजी से बोले, पिताजी अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। बोले हाँ अब तो लाला हम कर्जा भी। बोले अब मुझे एक चीज दे दीजिए, मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, अब दे दो। बोले क्या? वृंदावन चलो, अब वृंदावन रहेंगे, राधा रमण जी के पास ही रहेंगे। पिताजी बोले ठीक है चलो। तो अपने सब सामान लेकर के वृंदावन निकले। रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया, तो जो थोड़ा बहुत उनके पास बचा था जीवन याचन करने के लिए वो भी नहीं बचा। तो एक बक्सा था उसमें ग्रंथ रखे थे, गल्लू जी बस उसको पकड़ के बैठ गए। बोले ये तुम्हारे काम के नहीं है, ये ग्रंथ है भैया, इनको तुम कहाँ ले जाओ, बाकी जो तुम्हारा मन हो सब ले जाओ। बैलगाड़ी भी ले गए चोर। पिताजी बोले जाने परीक्षाएं कब खत्म होंगी। गल्लू जी महाराज वो पिताजी राधा रमण लाल जी कह रहे हैं सिंगल पीस में मैंने तुम्हें भेजा, वैसे ही आओ मेरे पास, कुछ मत लेके आओ, वैसे ही आ जाओ। और देखो आज वृंदावन में जैसे मैं जन्म लेकर के आया था एकांत अकेला, वैसे ही आज पुनः जा रहा हूं, कुछ भी नहीं है। और ये ग्रंथ ये कोई मेरी कमाई थोड़ी है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं, इनका मेरे पास होना कोई धन होने के समान थोड़ी है। वृंदावन तो ठाकुर जी कहीं आपसे बहुत प्रेम कर बैठे ना, तो संसार के प्रति अंतर्मुखी आपका स्वभाव बन जाए, इसकी पूरी योजना ठाकुर जी बनाएंगे। बहुत अच्छा चरित्र है गल्लू जी का, उनका मैं कल और विस्तार से थोड़े प्रसंग सुनाऊंगा। हमारे राधा वल्लभी परंपरा के एक महापुरुष ने तो उनके ऊपर पद भी लिखा है, कबहू बनेगी मेरी मति श्री गल्लू जैसी, उनकी जैसी हमारी मति। वे जब वृंदावन आकर के निवास करने लगे
तो लगभग जितने राधा रमणीय गोस्वामी थे सबसे उन्होंने हाथ जोड़ करके मंगला की सेवा ठाकुर जी की ली। सुबह मंगला हम कर दिया करेंगे। सबको लगता बढ़िया है, सुबह रात्रि विलंब तो हो ही जाता था सेवा में, सुबह जल्दी उठने की व्यवस्था भी थोड़ी रहती, तो गल्लू जी मंगला करते थे। और कोई गोस्वामी अगर मंगला सेवा नहीं देते थे तो राधा रमण जी के परिसर में जाके झाड़ू लगाते, और बार बार झाड़ू लगाते लगाते लाल जी को देख के कहते, श्री जी आज मुझसे कोई अपराध बन गए हो, या हमारे सवेरे उठावे को अवसर नहीं दियो है, मंगला में अंदर आवे को अवसर नहीं दियो है, कहाँ अपराध बन गयो, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। और बस सोहनी करते रहते, झाड़ू लगाते रहते। गोस्वामी होते हुए भी इतनी दीनता। एक बात तो बंधुओं श्रेष्ठ है, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे उसका एक लक्षण आप में किस रूप में दिखेगा? दीन हो जाओगे, अत्यंत दीन। ये जो छाती है ना, ये थोड़ी झुक जाएगी, ये कमर थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, ये सिर थोड़ा सा झुक जाएगा, तब समझो ठाकुर जी स्वीकार किए। संसार जब स्वीकार करता है, माया जब स्वीकार करती है, कमर झुकती है, और ठाकुर जी जब स्वीकार करते हैं ना तो कंधा झुकता है, दीन बन जाते, धन्यता आती है। ठाकुर जी जब स्वीकार करते हैं, नेत्र झुक जाते हैं, सिर झुक जाता है, और जब माया स्वीकार करती है तो घुटने दुख जाते हैं, कमर दुख जाती है। तो दीन बने अतने। उनके आज भी कई पद राधा रमणी परंपरा में गाए जाते हैं, ऐसे श्री गल्लू जी महाराज। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करोगे तो परीक्षाओं का सैलाब आएगा, एक दो परीक्षा नहीं आएंगी, सैलाब आएगा। और आप यदि ये मन में विचार कर रहे हो कि भैया यार हम तो इतना भजन करते हैं, इतना साधन कर, पर महाराज जी जैसे कह रहे हैं सैलाब आएगा, हमें तो अनुभव हुआ नहीं, तो यही तो है भक्ति। सैलाब आएगा लेकिन आपको विचलित नहीं करेगा। गंगा जी में कभी कभी बाढ़ आती है ना, तो जितने बड़े बड़े पोल सरकार लगाती है सब गिर जाते हैं, लेकिन गंगा जी के भीतर जो छोटे छोटे पौधे हैं ना वो नहीं जाते, वो वैसे ही रहते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक वैसे ही सैलाब वैष्णवों के जीवन में आते हैं दुखों के, लेकिन उनको विचलित नहीं करते, क्योंकि दीनता है, झुकना सीख गए हैं, धन्यता उनके चित्त में आ गई है। उनको पता ही नहीं चलता कि इतनी विचलन होने वाली बात हुई थी। वो विचलनता संसारी लोगों को होती है, वैष्णवों को नहीं होती। तापत्रयोन्मूलनम। ठाकुर जी अगर आपको स्वीकार कर देंगे तो संकट तो जीवन में आएगा, पर संकट का जो प्रभाव है वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। आप विचलित नहीं होगे उससे, आप प्रसन्न रहोगे। कितने प्रसंग, कितने चरित्र ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे संकट आए कि अगर वो हमारे जीवन में आ जाए तो हम तो रो रो के बेहाल हो जाएं, पर भगवत भक्तों के ऊपर इतनी बड़ी कोई पीड़ा नहीं हुई। उनके लिए संकट केवल एक है कि ठाकुर जी की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाए। भक्तमाल ग्रंथ में लाया नहीं मंच पे, अब मेरे को क्या है, मैं यहाँ पे इतने ग्रंथ आते हैं तो मैं कई सारे निकलवाए आता हूँ, ये रहने दो, ये रहने दो। भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने एक बहुत सुंदर छप्पे गाया, और श्री प्रियादास जी ने उसके ऊपर इतना अच्छा भाव कहा है। उस भाव में प्रियादास जी कहते हैं, चाहे हमें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो, चाहे हमें पहाड़ से गिरवा दो, चाहे हमें विष पिला दो, चाहे जैसा कष्ट देना हो जीवन में कष्ट दे देना नाथ, बस जीवन में दो काम मत करना। क्या? एक तो स्वयं के नेत्रों से और अपने भक्तों के नेत्रों से हमें कभी दूर मत करना। इसके अलावा जो देना हो कष्ट दे दो जीवन में, बस ये दो काम मत करना नाथ। आपके नेत्र और आपके भक्तों के नेत्रों से कभी दूरी ना हो हमारी, बस ये कर दीजिए। जब भक्ति जीवन में आती है, वैष्णवता जीवन में आती है, और उसमें भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेते हैं, तो कष्ट तो आएगा, पर जैसे संसारी तड़पता है वैसे भक्त नहीं तड़पता। उसको इतना पता नहीं चलता, अनुभव नहीं होता। मैं कहता हूं भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देता है आपको। सब कुछ उथल पुथल होती है लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपको अनुभव नहीं होता उसका। रसिक देव जी का चरित्र, महाराज वो चरित्र बहुत बड़ा है। मैं कभी कभी कहता हूं कथा में तो सोचता हूं
भगवान की बहुत बड़ी कृपा की ऐसे कष्ट हमको नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में गौरीलाल कुंज परंपरा में श्री रसिक देव जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री नरहर देव जी महाराज, तो उनके गुरु जी ने इतनी परीक्षा ली रसिक देव जी की। कैसे परीक्षा ली? अपने सब शिष्यों से कहा कि तुम झूठी झूठी शिकायत करो रसिक देव की मुझसे आकर के। सब शिष्यगण जाते और गुरुजी से झूठी शिकायत करते, बोले देखिए ना महाराज, इन्होंने हमारा कमंडल फेंक दिया, इन्होंने हमारे वस्त्र फेंक दिए, हमारे साथ ऐसा किया। तो गुरुजी डांटने के लिए बुलाते रसिक देव, उनने कुछ किया नहीं था, जबरदस्ती परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। रसिक देव जी सामने आते, जी गुरुदेव आज्ञा, तुमने इसका कमंडल फेंका? अब फेंका तो नहीं है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं, तो बोलते मुझे याद नहीं रहा होगा गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांग लेता हूं। जबकि किया नहीं है उन्होंने, लेकिन ऐसी वैष्णवता थी उनके चित्त में, मान लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि सब शिष्यों को दिखाऊं मैं कि शिष्यत्व कहते किसको है। शिष्य भी आश्चर्य में आ जाते थे कि इन्होंने किया तो नहीं है, फिर भी ये स्वीकार कर लेते हैं। एक बार फिर शिष्यों से गुरुजी ने कहा, आज भी झूठी शिकायत करो रसिक देव की। तो शिष्य भी कहते, गुरुजी ठीक है ना, छोड़िए ना, जाने दीजिए, आप इतनी परीक्षा क्यों लेते? बोले मैं जो कह रहा हूं वो करो, उसकी शिकायत करो। सबने जाके शिकायत कर दी, बोले गुरुजी रसिक देव जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी ने शिकायत सुन करके बुलाया, बोले तुमने ऐसा किया? बोले नहीं गुरुदेव, मैंने ऐसा नहीं किया। बोले सुनो, हमसे विवाद करते हो, हमसे अपवाद करते हो, स्वीकार भी नहीं करते हो, चलो हम तुम्हें दंड देते हैं, क्या आश्रम छोड़ के चले जाओ। कोई दंड, कोई गलती ना करने पर यह दंड दिया गया कि आश्रम छोड़ के चले जाओ, मेरी आंखों के आगे मत दिखना मुझको। और उनका तो जीवन ही यही था, वो जीवन भर बस गुरुदेव को देखना, ठाकुर जी को देखना, यही उनका जीवन था। लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, जाओ आश्रम छोड़ के चले जाओ। आश्रम छोड़ के चले गए। तो वहीं अंदर के किसी शिष्य से कहा कि मैं आश्रम से तो जा रहा हूं, लेकिन गुरुदेव के नित्य दर्शन की मेरी अभिलाषा कैसे पूर्ण होगी? बोले गुरु भाई तुम बताओ क्या करना है? बोले गुरुदेव जो स्नान के बाद वस्त्र अपने छोड़ते हैं ना, वो वस्त्र ला करके मुझको यमुना जी पे दे दिया करना, मैं धो के सुखा करके दे दिया करूंगा। गुरुदेव को नहीं बताना मैं धोता हूं, इसी से ही मैं गुरु सेवा मान लूंगा। तो एक सेवक ने ये कह करके कि मैं धो रहा हूं वस्त्र, गुरुदेव के वस्त्र ले जाते और छुपा के जमुना जी जाके उनको दे आते, और वो जमुना जी पर वस्त्रों को धोते, सुखाते, इत्र लगाते, बढ़िया सुंदर करके गुरुदेव के पास भेजते। कुछ दिन हो जाने के बाद, अच्छा एक मानवीय स्वभाव होता है कि सेवा आज जितनी आप कर रहे हो कल थोड़ी घटती है। जितने भाव से आपने आज भोजन बनाया कल वैसा नहीं बनेगा, कल थोड़ा घट जाएगा। हमारा दिनचर्याओं में कटौती होती है, बढ़ोतरी नहीं होती है। आज जितना प्रेम है कल प्रेम थोड़ा घट जाता है। लेकिन गुरुजी बोले यार ये पहले दिन वस्त्र धोने इसने शुरू किए, उससे लेके आज तक दिन ब दिन वस्त्रों में अलग ही महक आती है, अलग ही चमक आती जा रही है। इतने भाव से वस्त्र तो नहीं धोता होगा ये निश्चित कोई परम वैष्णव वस्त्र धोता है। कहीं जिसको हमने आश्रम से निकाल दिया वो तो नहीं धोता। बुला करके पूछा, ए भाई तुम वस्त्र तुम धोते हो? बोले जी गुरुजी। बोले झूठ मत बोलो, हमारे सामने अगर झूठ बोलोगे तुम्हारी जीभ कट के गिर जाएगी। नहीं नहीं गुरुदेव मैं नहीं धोता। तो कौन धोता है? बोले जिनको आपने आश्रम से निकाला, वो नित्य आपकी सेवा की याचना, वो ही धोते हैं यमुना तट पे। उसको हमने आश्रम से निकाल दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ता हमारा। जाओ जाकर के उसको आज्ञा कर दो वृंदावन छोड़ के चला जाए। महाराज जब उनसे जाकर के कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा करी है वृंदावन छोड़ के चले जाओ, जबकि उनका कोई अपराध नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा मान के वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा में रहने लगे। मथुरा से भी सेवा करने लगे तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी ब्रज छोड़ के चले जाओ। जब अंत तो गत्वा गुरुदेव ने परीक्षा की सीमा पार कर दी, सबने आकर के समझाया कि उनको क्षमा कर दो, लेकिन गुरुजी नहीं माने। अंत में मंदिर में बैठे हुए युगल सरकार के नेत्रों में आंसू आ गए। एक दिन आरती कर रहे थे, आरती करते करते यही गोरीलाल ठाकुर जी
जब नेत्रों में अश्रुबिंद देखे, भीतर प्रवेश करके चरण पकड़ ली, बोले जय जय, आप क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या बात है? तो प्रियालाल जी कहते हैं उनका इतना बड़ा उनका कोई अपराध नहीं है जितनी बड़ी आप सजा दे रहे हो। आपसे प्रार्थना है, कृपा करके उनको स्वीकार करो। नरहर जी बोले भगवान, वास्तविकता तो ये है, मैं ये परीक्षा ले ही इसलिए रहा था, सब स्वीकार कर लें उससे मुझे मन में नहीं बैठेगी बात, आप स्वीकार करो। आप जिस दिन कहोगे कि उनको बुलाओ, उस दिन बुलाऊंगा। मैं तो परीक्षा की ये सारी सीमा इसीलिए पार कर रहा था कि आप बोल पड़ो कि वो अपराधी नहीं है, उसको स्वीकार करो। और उसी दिन बुला करके उनको गोरीलाल जी की सेवा प्रदान की। हमारे साथ होती है परीक्षा, कुछ नहीं होता हमारे पर, फिर भी रोते रहते हैं, फिर भी दिन रात हमारे रोने बंद नहीं होते। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ये सब क्या कुछ नहीं होता हमारे साथ। कलयुगी जीवों पर ठाकुर जी बड़ी दया कर रहे हैं। क्यों? बोले सह ही नहीं पाएंगे ये लोग, कोई कष्ट नहीं देते ठाकुर जी। लेकिन वैष्णवता जब जीवन में आ जाती है तो आने वाले कष्टों का अनुभव नहीं होता, वो सूक्ष्म लगने लगते हैं। कृष्ण न मिले, इस कष्ट से बड़ा कोई कष्ट नहीं लगता। फिर हमें